अब एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज होने लगी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदल देंगे। एनडीए गठबंधन को जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया है वो मजबूत करेंगे, लेकिन भाजपा ने उनके साथ छल कर दिया। जदयू के द्वारा जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था उसमें मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की है नीतीश कुमार, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उससे भाजपा के अंदर खेमे में हलचल तेज है। बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच मुकेश सहनी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है। वहीं अगर बात करें तो भाजपा और जीतन राम मांझी को बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का समर्थन मिला है। ये तमाम चीजें हम इस खबर में चर्चा करेंगे। शुरुआत मुकेश सहनी से करते हैं। पिछले 2-3 महीने के घटनाक्रम को अगर आप करीब से देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि मुकेश सहनी की नाराजगी भाजपा से थी, न कि बिहार के किसी अन्य दल से। तेजस्वी यादव का उन्होंने नेतृत्व स्वीकारने से इनकार किया था और उनका कहना था कि तेजस्वी यादव जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो सही नहीं है, लालू प्रसाद यादव हमारे आदर्श है। उसके बाद भाजपा ने मुकेश सहनी के साथ जो प्रकरण किया, इसको ये कह सकते हैं कि भाजपा ने जो ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में मुकेश सहनी धराशायी हुए, उसके बाद ये चर्चा तेज होने लगी। अब एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज होने लगी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदल देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जिस तरीके से नजदीकियां दिखाई हैं, कहीं ना कहीं उनके बदौलत हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने भाजपा और मांझी को बड़ा झटका दे दिया है। राजनीति की शुरुआत मुकेश सहनी ने जिस तरीके से किया और उसके बाद मुकेश सहनी प्रकरण जो हुआ, अब पिछले दिनों इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी जुटे थे 10 सर्कुलर आवास राबड़ी देवी के आवास पर। हालांकि मुकेश सहनी खुद मौजूद नहीं थे, उनके प्रतिनिधि थे, लेकिन चर्चा ये तेज होने लगी कि क्या मुकेश सहनी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां कुछ बातचीत करेंगे। हालांकि मुकेश सहनी वहां शामिल नहीं हुए। कहा तो यह भी जाता है कि मुकेश सहनी इस बात को लेकर राजी आज भी नहीं है कि वो महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे। उनका मानना है कि एनडीए गठबंधन को जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया है वो मजबूत करेंगे, लेकिन भाजपा ने उनके साथ छल कर दिया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात, राबड़ी देवी से बातचीत, सब कुछ और बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें तो ये साफ दर्शा रहा था कि बिहार की राजनीति में कुछ नए संदेश दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों जदयू के द्वारा जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था उसमें मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। मुकेश सहनी को इनविटेशन भी नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी की थी। इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़कर देखें तो भाजपा के दबाव में मुकेश सहनी को न बुलाना नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। इसलिए कि मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार का समर्थन जिस तरीके से किया है, अब कहीं ना कहीं उस बात पर जोर दिया जाने लगा है। लेकिन चर्चा मुकेश सहनी की हो रही है तो इस बात की भी चर्चा हो ही जानी चाहिए कि तेजस्वी यादव को बुलाना, तेजस्वी यादव को उनके गाड़ी तक छोड़ने जाना और 2 मिनट तक इंतजार करना जब तक उनकी गाड़ी आगे न बढ़ जाए, नीतीश कुमार का ये रूप भाजपा के लोगों ने आज तक नहीं देखा था। और ये रूप जब जब देखा गया है तब तक नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए हैं। यानी जिस बात का आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं, तो तेजस्वी यादव को भी अब लग रहा होगा कि नीतीश जी फिर से एक बार हमारी तरफ पलटने वाले हैं। मुकेश सहनी को नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है। साफ तौर पे नीतीश की नाराजगी मुकेश सहनी के लिए दिखाई दे रही है। हालांकि राजनीति में किन बातों को लेकर नाराजगी है, कौन सा झगड़ा है, ये चीजें स्पष्ट नहीं है। झगड़ा मुकेश सहनी भाजपा के बीच है, झगड़ा जीतन राम मांझी और राजद के बीच है, झगड़ा बिहार में सरकार के 2 दल भाजपा और जदयू के बीच है। लेकिन नाराजगी मुकेश सहनी के प्रति दिखाई गई है। वहीं अब आते हैं भाजपा को किस प्रकार से झटका मिला है, मांझी जी को किस प्रकार से झटका मिला है। भाजपा को अभी तक ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर 2.5 साल का मुख्यमंत्री हम बना लेंगे, लेकिन नीतीश ने जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की है, नीतीश कुमार जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उससे भाजपा के अंदर खेमे में हलचल तेज है। भाजपा के अंदर
ये चर्चा तेज होने लगी है। अब फिर से वही सवाल उठता है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे क्या। इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए तो जीतनराम मांझी प्रकरण, अभी तेज प्रताप यादव जिस तरीके से जीतनराम मांझी को लेकर प्रोपेगेंडा चलाने और कई चीज़ों को लेकर आरोप लगाया, तो अब जीतनराम मांझी के यहाँ भी आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इस इफ्तार में बिहार की सियासत क्या बदलती है और किस तरीके से बिहार में राजनीतिक माहौल बदलते हैं, इस पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन मांझी को झटका लगा है। नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी और तेजस्वी यादव के साथ उनकी नजदीकियां भाजपा नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा के वो बड़बोले नेता बयान देने से बच रहे हैं। भाजपा के वो नेता जो लगातार बात बात पर नीतीश कुमार को कोसा करते थे, वो भी बयान देने से बच रहे हैं। यानी अब सब कुछ साफ है, भाजपा बैकफुट पर चली गई है। नीतीश कुमार भले ही भाजपा के दबाव में काम कर रहे थे, लेकिन अब नीतीश ने जो नया समीकरण बुना है और नए तरीके से अटैक किया है भाजपा के ऊपर और राजद के साथ संबंध को सुधारा है, तो भाजपा के अंदर खेमे में ये चर्चा और ये हलचलें तेज हो चली है। नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री के अगले स्टेप का, इसलिए कि नीतीश कुमार दूरदर्शी सोच के नेता हैं और कब कौन सा फैसला लेंगे ये उनके पार्टी के, उनके करीबी किचन कैबिनेट नेताओं को भी पता नहीं रहता है। ऐसे में बिहार की सियासत में ये चर्चा तेज है कि नीतीश जी पाला बदलेंगे। हालांकि इंतजार करिए नीतीश जी के पाला बदलने का और कब तक ये हो पाता है या सिर्फ दबाव की राजनीति है। ऐसे में इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।